वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स के टॉप 2000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आज इस वाले सीरीज का 81 नंबर का वीडियो है, सो इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उन क्वेश्चंस के कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के जो सीईओ हैं के रूप में किसको चुना गया है, मतलब who has recently appointed as the CEO of Tata Consultancy Services। अब ये राजीव कुमार हैं, ये के कृतिवासन हैं, या फिर ये अजीत बजाज हैं, या फिर सुरेश अग्रवाल हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि के कृतिवासन। इनको चुना गया है नए सीईओ के रूप में टीसीएस के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि शशिकांत दास। ठीक है, शशिकांत दास जो है ये यहाँ पर इसका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन मार्केट बाय 2030? अब ये भारत है, चीन है, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? इंडिया। ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग यहाँ पर बता पाए तो ये ज़रूर बताइएगा, जो यहाँ पर ये बात हो रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन मार्केट, तो ये कार्बन मार्केट का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन कि कार्बन मार्केट क्या है? कार्बन मार्केट, ठीक है। बहरहाल इसका आंसर क्या आएगा? इंडिया। चलिए इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स या फिर श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन 18 मार्च 2023? तो भैया इनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। ये अकेले ही जो हैं सारी चीज़ों के इनॉग्रेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, हर जगह फोटो इन्हीं का आता है। तो नरेंद्र मोदी, मतलब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना इनॉग्रेशन से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कम से कम 80 से 90% के बीच में सारे इनॉग्रेशन एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे होंगे, और आप समझ रहे हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी? अब ये नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क या फिर पोलैंड? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? डेनमार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 176 यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा माता अमृतानंदमयी मठ किस राज्य में स्थित है? कौन से स्टेट में है ये माता अमृतानंदमयी मठ? अब ये केरला है, हिमाचल है, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? केरला। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 18 मार्च 2023 को इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा 49th डेयरी उद्योग सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर या फिर नोएडा? तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट विल बी गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455
इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 17 मार्च 2023 को वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है? अब इंग्लिश में अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस साइट्स टू सेट अप हाउ मेनी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन 17 मार्च 2023। अब ये 6 है, 7 है, 5 है या फिर 9? तो सही आंसर क्या आएगा आपका 7। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 18 से 19 मार्च 2023 को स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? अब ये बैठक कहाँ पर आयोजित की गई ये आपको यहाँ पर बताना है। अब ये सिक्किम में आयोजित की गई या फिर उत्तर प्रदेश में की गई या फिर महाराष्ट्र में या फिर आपका मध्य प्रदेश में? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने 17 मार्च 2023 को काशी बनारस में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की? विच यूनियन मिनिस्टर चेयर्ड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग इन काशी बनारस ऑन 17 मार्च 2023? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जी किशन रेड्डी। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बात हो रही है कि 15 से 30 मार्च 2023 को एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 15 टू 30 मार्च 2023 इन विच कंट्री? या फिर 15 से 30 मार्च 2023 को एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 किस देश में आयोजित की गई? अब ये हिंदुस्तान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो सही आंसर क्या आएगा? अमेरिका। क्या कुछ आप जानते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कब इसको स्टार्ट किया गया था पहली बार? कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? एग्जैक्टली है क्या इसके बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत सरकार ने 17 मार्च 2023 को वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है? अब ये लखनऊ है, कानपुर है, हरदोई या फिर उन्नाव? तो अब मुझे लगता है कि आप लोग एकदम सही समझ रहे हैं, हरदोई है, क्योंकि इसको हमने जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है उसके अंदर कवर अप किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 को नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने ICAR के भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। अब ये है कहाँ पर एग्जैक्टली? इंडियन ग्रासलैंड एंड पास्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो आप एकदम सही हैं, आप झांसी के बारे में सोच रहे थे और यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूछा गया मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी है? ऑन मार्च 2023 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ हाउ मेनी न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट? अब ये 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सेकंड यानी कि 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है 10 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राज्य की नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 ऑन 10 मार्च 2023? अभी बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? अब सही आंसर क्या आएगा इसका? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है ये होस्ट करेगा 38th नेशनल गेम्स। इसके बाद आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बिहार बिकम द 4th स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 ऑन 15 मार्च 2023। तो देखिए ये कैसा कौन सा स्टेट बना है? चौथा स्टेट बना है बिहार। बस ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया गया है? बिहार सेकंड जू विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये सही आंसर क्या आएगा भैया? अररिया। ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है
जो कि बिहार के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज यूपी में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अल मोहेद अल हिंदी 2023 एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन द नेवल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब और हिंदुस्तान की जो नौसेना है ये शिरकत करें किसमें, अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास में। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, जिसमें बात हो रही है 22 से 24 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा आपका न्यूयॉर्क यूएस। यहाँ पर इसका आयोजन होगा यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस का। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खूब ज़्यादा पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज़ करिए, नया पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर वो चीज़ रहेगी। मिसलेनियस जो पापा पीडीएफ है उनके जो वीडियोस हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक के 500 क्वेश्चंस जो कवर अप करवाए जा रहे हैं चैनल पर, उनको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ये जो करंट अफेयर्स के 2000 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।